बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। तो मेरी ये दुआ है कि आप यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इस नेक दुआ के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको रेसिपी बनाने लगी हूँ, पुलाव बनाने लगी हूँ। उसमें मैं चिकन भी डालूँगी, आलू भी डालूँगी और मटर भी डालूँगी। तो 1 किलो मैंने चावल लेके अच्छी तरह उसको भिगो के मैंने रख लिया। सेला चावल मैंने लिए हुए। ये आधा किलो के करीब मैंने आलू छील के धो के काट के रख लिए हुए। ये 1 किलो मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर लिए थे, उसमें से ये मैंने दाने निकाल के रख लिए अपने पास। ये किलो के करीब गोश्त है। ये गोश्त लेग पीस का भी है और उसमें गर्दनी है, उसमें पर जो ऐसे रखे हुए थे वो मैं उस चीज़ का मैं आपको बना के तो बताती हूँ। ये नमक रखा हुआ, ये 2 साइज़ मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर काटे, 3-4 सब्ज़ मिर्चें काटी हैं और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट के इसमें रख लिए हुए हैं। और ये जो है ना अदरक का पेस्ट मैंने बना के रख लिया हुआ। तो चलो जी पकाना शुरू करते हैं। तो भी वो ये आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया और नीचे से मैंने आग जला दिया। और ये तेज़पात में इसके अंदर डाल देने लगी, खड़े मसाले इसके अंदर मैं डाल देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3-4 बादियान के फूल है, 2-3 तेज़पात के पत्ते हैं और ये 2-3 स्टिकें दालचीनी की हैं और 3-4 लौंग है। ये खड़े मसाले मैं इसमें डाल देने लगी हूँ। बाकी जो ज़ीरा और जो सूखा धनिया वो बाद में मैं डालूँगी। ये थोड़ा सा कड़कड़ाता है तो इसमें चटकने की जब आवाज़ आएगी तो फिर मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। तो भी ये मैं आप प्याज डाल देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो बच्चों के गले ख़राब बुखार चढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूं पुलाव की रेसिपी। व्यूअर्स, आप ये देखो इसका प्याज जो होता है वो गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी 5 मिनट तक इसकी बुनाई करते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसका जो कच्चा पानी है ना वो दूर हो जाए और इसका अपना पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद फिर मैं टमाटर और इसमें जो सब्ज़ मिर्चें 5-6 मैंने काटी हुई हैं, ये सादा पुलाव पकाना है, इसमें कोई मसाले शसाले नहीं डालने। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर और जो सब्ज़ मिर्चें काटी हुई हैं वो मैं इसके अंदर डाल देने लगी। इसको डाल के अच्छी तरह भूनती हूँ। टमाटर जो थे वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और साथ में इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। तो ये मसाला इसमें पिसा हुआ धनिया और इसमें लौंग है, इसमें सब्ज़ मिर्चें और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा नहीं मैं इसमें डाल रही ताकि साबुत ज़ीरा आज मेरा ख़त्म हो गया है। इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ही मैं डाल देने लगी और इसको डाल के अच्छी तरह जो है ना इसकी बुनाई करती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो वो देखते हैं ये टमाटर मसाला सॉफ्ट हो गए हैं, देखो। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल देती हूँ।
किलो मैंने गोश्त लिया है और किलो चावल मैं पका रही हूँ। ये टीस्पून 2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक भर भर के डालने लगी हूँ और इसकी थोड़ी देर में इसकी बनाई करती हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह उसका फ्लेवर भी निकल आए और जो है ना वो मसाला भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये माशाल्लाह ये देखो भुन रहा है माशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी। अगर एक ही स्टेप आपको दिखाती जाऊं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर मटर डाल देने लगी हूँ, वो डाल के भूनती हूँ। थोड़ी देर मैं भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक भर भर के डाला है और खड़े मसाले डाले हैं और पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया और तेज़पात इसमें मैंने डाल दिए। तो व्यूअर्स ये देखो ये मटर मैंने डाल दिए हैं, वो भुन रहे हैं और मैं तो इसमें मसाला नहीं था कोई डालने वाला, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि हम मसाले के बगैर नहीं खाएंगे। मैं 2 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला इसके अंदर डाल देने लगी। ना ज़्यादा तेज़ होगा और ना ज़्यादा कम होगा। अब मैं इसके अंदर आलू डाल देने लगी। आलू डाल के भूनूंगी तो साथ में इसके अंदर दही डाल देने लगी। ये हाफ कप के करीब दही था जो मैंने इसके अंदर डाल दिया। दही के साथ पुलाव में बड़ा टेस्ट आता है। अब मैं आलू डाल देने लगी हूँ। ये चावल मैंने भिगोए थे काफ़ी देर के, अब मैंने इसको डाल के ना इसमें टोकरी में तो इनका पानी जो निकाल लिया है और अब मैं अपने पास रख लिया हुआ है। इस मटर और आलूओं को इसके अंदर अच्छी तरह भूनूंगी। दही भी डाल दिया, इसमें मैं मसाला थोड़ा सा ही डाला है बस। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो। तरीक़ेकार यही होगा पुलाव पकाने का। तो व्यूअर अब ये भुन गया। अब इसके अंदर मैं पानी डालने लगी हूँ। पानी मैंने एक गिलास के करीब इसके अंदर पानी है। चावल मैंने काफ़ी देर के भिगोए हुए थे। अब मैं इसके अंदर 2.5 गिलास पानी डालने लगी हूँ। वैसे 3 डालना था, इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी है और 2.5 गिलास मैं इसके अंदर डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास और ये 2 गिलास ही काफ़ी है पानी। 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी था और अब मैं इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ। इस पोजीशन में जब आता है सालन तो आप इसका नमक चख सकते हो। आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हो। जो मैंने नमक डाला था वो मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा है और मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक और डालूँगी। ये देखो हाफ़ टी स्पून मैं नमक और डाल देने लगी हूँ बस। अब मैं इसके ऊपर ढकना दे के बंद कर देने लगी। बॉयल आता फिर मैं इसके अंदर चावल डाल। तो व्यूअर्स ये अब बॉयल आना शुरू हो गया देखो। तो अब मैं इसके अंदर चावल डाल देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो चावल थे और मैंने इसका पानी ड्रेन करके रखा हुआ था पास। और इसके अंदर मैं आधा गिलास और पानी डाल देने लगी। आधा गिलास में इसके अंदर पानी और डाल देने लगी ताकि जो सेला चावल है, ये सेला चावल दूसरे चावलों से ज़्यादा टाइम लेता है पकने में। ठीक है, अब मैं इसका ढक्कना बंद कर देती हूँ। अब ये आराम से जो है ना वो पकते हैं। फिर मैं अजान होगी, मैं नमाज़ पढ़ूँ, फिर मैं आपको आके दिखाती हूँ। तो ये देखो पक रहे हैं। शायद आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। माशाल्लाह ये बेहतरीन पक रहे हैं। ये थोड़ा सा इसका पानी और खुश होगा फिर मैं इसको दम दूंगी और आपको दिखा के दूंगी। अब इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ। अब ढक के पकते हैं।
तो अब ये देखो, ये इसका पानी जो है ना वो सूख गया, थोड़ा सा हल्का सा पानी रह गया। अब मैं इसको दम दे देने लगी। देखो माशाल्लाह इसका कलर देखो चावलों का, और चावल देखो कि खिले खिले चावल। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि जो है ना आपको नज़र आए। पता नहीं भाप की वजह से आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब मैं ये इसके ऊपर आँच मैंने कम वाली कर दी है। तो इसको मैंने 20 मिनट का दम दे दिया। 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स अब 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी आंच बंद कर देने लगी हूँ। अब ये देखो ये कितना मज़े का पका है माशाल्लाह। देखो खिले खिले चावल है और जो हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है। देखो माशाल्लाह, देखो कितनी प्यारी इसकी लुक है। तो चलो मैं आप डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी प्यारे प्यारे चावल प्यारी प्यारी प्लेट के अंदर मैं डिश आउट करके अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ। देखो और ये जो जनाब ये मैंने फूल, एक मैंने मूली का फूल बनाया और एक मैंने गाजर का फूल बनाया, और ये मैंने इसके ऊपर ये डेकोरेट कर दिया कि देखो कितनी प्यारी प्लेट लग रही है। ये माशाल्लाह ये बोटियाँ ऊपर देखो, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। देखो, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो व्यूअर्स आप मेरा ख्याल रखा करो और मैं आपका ख्याल रखूँगा। आप मुझे दुआओं में याद रखा करो, और मैं आपको हर रोज़ आप सब के लिए मैं खुसूसन दुआ करती हूँ कि जितने भी यूट्यूब छोटे या बड़े, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे और सबको जो है ना तरक्कियों की तरफ गामजन करे, और सबको अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। मिलती हूँ आपको कुछ बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।